अगर हम चांद की सतह की बात करें तो वहां भी आपको जमीन की तरह सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। चांद की सतह बहुत ऊंची नीची है। यहाँ ऊंची नीची चट्टानें और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये गड्ढे चांद की जमीन पर करोड़ों अरबों सालों से आतिशफशां की वजह से बने हैं। चांद की मिट्टी भी आतिशफशां से निकलने वाली राख जैसी ही पतली है और इसका रंग जमीन की मिट्टी से ज्यादा गाढ़ा है। चांद की मिट्टी बिल्कुल सीमेंट की तरह भुरभुरी और पतली है और आपके पैरों के निशान भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे आप सीमेंट पर चल रहे हों। चांद की मिट्टी पर खुरदरापन न होने की वजह से जैसे ही आप इस पर पैर रखेंगे तो इस तरह से आपके पैरों के निशान बन जाएंगे। शायद इसीलिए चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं, क्योंकि इन निशानात को वहां छेड़ने वाला कोई नहीं है। ना ही वहां पर तेज चलने वाली हवा है और ना ही वहां पर धूल मिट्टी जैसा कोई गुबार है। जब आप चांद के ऊपर की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो वहां आपको एक काला आसमान दिखाई देगा, जबकि हम जमीन से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है और वहां आपको एक बहुत बड़ा सूरज नजर आता है और रात को एक खूबसूरत चांद देखने को मिलता है। लेकिन चांद पर खड़े होकर हमें हमारी जमीन दिखाई देगी। जैसे हम जमीन से चांद को देखते हैं, इसी तरह हम चांद से जमीन को देखते हैं। जमीन से जब हम चांद को देखते हैं तो ये बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन जब चांद से हम जमीन को देखेंगे तो हमें जमीन जसामत में चांद से बड़ी नजर आएगी और बहुत खूबसूरत भी दिखेगी। क्या आप जानते हैं कि चांद पर कहां उतरने से आपको क्या दिखाई देगा? अगर आप चांद के इसी हिस्से पर लैंड करते हैं जहां बहुत से एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं, तो आपको आपके आसपास टूटे फूटे स्पेसक्राफ्ट्स, सैटेलाइट के टुकड़े और कूड़े करकट से भरे थैले नजर आएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की तादाद 12 बताई जाती है। अगर आप चांद के दाएं तरफ उतरते हैं तो वहां आपको 4 साल पहले क्रैश हुए चंद्रयान और 25 लूना के बच जाने वाले हिस्से देखने को मिलेंगे। चांद में जितने भी स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, इन सब के टुकड़े आपको वहां पर उसी हालत में मिलेंगे। लेकिन ऐसा तब मुमकिन है जब आप टॉर्च की रोशनी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चांद के इस हिस्से पर रोशनी नहीं है। दोस्तों, चांद पर आपको एक खतरा लाहिक हो सकता है। लाजमी आपके जहन में किसी खूंखार जानवर या मखलूक का ख्याल आया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांद पर कोई चरिंद परिंद मौजूद नहीं। आपको आसमान से बरसने वाली मौत से खतरा हो सकता है। जी हाँ, हम चांद पर गिरने वाले पत्थरों की बात कर रहे हैं। खला से ये पत्थर जमीन की तरफ भी आते हैं, लेकिन जमीन पर आते हुए ये पत्थर हरारत से खत्म हो जाते हैं। लेकिन चांद पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चांद की अपनी कोई साख्त नहीं है, इसलिए वो सीधा जाकर चांद से टकराते हैं। अगर आप चांद पर मौजूद हैं तो आपको खतरा हो सकता है। वहां पर मेटेराइट्स की लगातार बारिश होती रहती है और चांद पर गड्ढे बनने की एक बड़ी वजह ये पत्थर भी हैं, और कोई भी पत्थर आकर आपको 1 मिनट में तबाह कर सकता है। इससे बचने के लिए आपको कम्युनिकेशन सिग्नल्स का बहुत ध्यान रखना होगा और